फरीदाबाद में जो हादसा हुआ ये सिर्फ हादसे नहीं है, ये सिस्टम की बहुत बड़ी लापरवाही है और लापरवाही की वजह से हुई मौतें हैं। कब तक यूं ही जाने जाती रहेंगी और जिम्मेदारी जांच के आदेश में कब तक यूं ही दफन होती रहेगी, ये सवाल जस का तस है। फरीदाबाद में झूला गिरा, एक इंस्पेक्टर की जान चली गई। सवाल ये कि क्या झूले की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं थी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? दिल्ली में जल बोर्ड की लापरवाही से खुला गड्ढा मौत का कुआं बन गया, कमल उसमें गिर गया, उसकी मौत हो गई। क्या चेतावनी, बैरिकेडिंग, निगरानी किसी का काम नहीं था? नोएडा में युवराज डूबता रहा, चीखता चिल्लाता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा, प्रशासन से इंसाफ मांगता रहा, लेकिन मदद पहुंचने से पहले उसकी सांसें टूट गई। क्या एक नागरिक की जान इतनी सस्ती हो गई है हमारे देश में कि समय पर रिस्पॉन्स भी न मिले? हर हादसे के बाद वही रटी रटाई एक स्क्रिप्ट होती है, वही रटी रटाई एक लाइन होती है, जांच जारी है, दोषियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन कब तक? सवाल यही है कि कार्रवाई होती नहीं और जवाब यही कि गड्ढा वहां नहीं था जहां पर यह हादसा हुआ, गड्ढा सिस्टम में था। हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले की रौनक मातम में तब्दील हो गई। मौज मस्ती के लिए वहां पर झूले लगे थे, झूले ने एक पुलिस इंस्पेक्टर की जान ले ली और 13 लोग उसमें जख्मी हुए। एसआईटी गठित कर दी गई, केस दर्ज हो गया, लेकिन सवाल वही कि क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर सिस्टम की लापरवाही का नतीजा? देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के फरीदाबाद से आई इन तस्वीरों को देखिए और खुद तय कीजिए कि इसे हादसा कहा जाए या सिस्टम की नाकामी, क्योंकि ये वही झूला है जो कुछ सेकंड पहले तक लोगों की हंसी से गूंज रहा था और फिर अचानक भरभरा कर नीचे आ गिरा। हादसे के वक्त झूले पर 18 लोग सवार थे, जिनमें इंस्पेक्टर भी शामिल थे, जो इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। घटना के बाद मेले में अफरा तफरी मच गई। घायल लोग मदद के लिए चिल्लाते रहे। मेले में लोग इधर उधर भागने लगे क्योंकि हादसा इतना भयंकर था कि लोगों को कुछ वक्त तक तो कुछ समझ ही नहीं आया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंची। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कल शाम 6:15 बजे के करीब जो हादसा हुआ, ये वही जगह है जहां वो झूला था, लेकिन फिलहाल इस झूले को पुलिस ने देर रात के करीब जो है क्रेन की मदद से हटा दिया गया है। लेकिन अगर आप फिलहाल की बात की जाए तो पुलिस के तमाम अधिकारी और आला अधिकारी, जिला उपायुक्त की बात की जाए या डीएम की बात की जाए, एमडी की बात की जाए, जो टूरिज्म जो विभाग के अधिकारी हैं, वो लगातार मौके स्थल का जायजा ले रहे हैं और लगातार इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से जाँच की जा रही है। सूरजकुंड मेले में हादसे की जानकारी जैसे ही पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा को लगी, वो घटनास्थल पहुंचे। निरीक्षण करने के बाद अस्पताल में घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। बहुत दुखद घटना है। हमारी हरियाणा सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी, हरियाणा सरकार की, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन, हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की सबकी संवेदना परिवारों के साथ है। एफआईआर जो वेंडर है उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, कमेटी गठित की गई है। एडीसी साहब की जो है अध्यक्षता में कमेटी गठित करी है, जल्दी वो रिपोर्ट देगी कि ऐसा क्यों। घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। अनफॉर्चुनेटली जो अलेज्ड जो मैकेनिकल फेलियर जो हुआ है, इस तरह से इंसिडेंट हुई है, तो उसमें फर्दर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो वेंडर की हो, ऑफिशियल की हो, कमेटी मेंबर जो भी है, वो एक बार एडीसी साहब की कमेटी द्वारा जो है वो 600 जांच के आदेश तो दे दिए गए, लेकिन क्या जांच से पहले सिस्टम की आंखें बंद थी? क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या झूले की नियमित जांच हुई थी? क्या फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद था? और अगर था तो हादसा कैसे हुआ? अम्यूजमेंट पार्क का जो सेक्शन था, ये जो है इमीडिएट इफेक्ट से कल जो बंद करा दिया गया और ये जो आगे भी ये बंद रहेगा। हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आया, झूले बंद कराए गए, लेकिन सवाल है कि क्या किसी और की जान जाने के बाद ही सिस्टम जागेगा? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि और किसी के साथ हादसा ना हो। क्या रख रखाव था, कैसा रखा है? ऐसे उल्ट पुल्ट वाले झूले हैं जो इतने लोगों को उल्टा गिरा दिया, 18-20 लोगों को गिराया। सबसे पहला हादसा हुआ कि एक बड़ा सा जो एंट्री का मेन गेट था वो गिरा और उसके तुरंत बाद फिर ये हो गया। जो भी जाने वाले होंगे, आप खुद सोचिए कि परिवार वाला, बच्चों वाला घर के मारे जाएगा। सूरजकुंड मेले का यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि सिस्टम की लापरवाही का आईना है, जहां जिम्मेदारी तय होने से पहले एक और जान चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।